नमस्ते मेरे प्यारे भाई। अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और इस साल होने वाले अपकमिंग एग्जाम्स के लिए आप सीरियस हैं तो आपने वीडियो ओपन की है लास्ट के इन कुछ दिनों में कुछ बेहतर समझने के लिए, कुछ जानने के लिए। मेरे दोस्त, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना और मैं केवल रेलवे वाले बच्चों के लिए ही यह वीडियो रिकमेंड कर रहा हूं। रेलवे के एग्जाम शुरू होने वाले हैं 25 से 30 दिन में। लगातार रेलवे के पेपर्स हैं। एनटीपीसी का भी डेट अनाउंस बहुत जल्दी हो जाएगी और हो सकता है इस बीच में हमें ग्रुप डी की नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाए मेरे भाई। तो इन आखिर के कुछ दिनों में आपको किन बातों का ध्यान रखना है, किन बातों का ध्यान बिल्कुल नहीं रखना है, किन पॉइंट्स पे आपको विशेष ध्यान देना है, क्या आपका स्टडी प्लान होना चाहिए, किन सोर्सेस से आपको पढ़ना है, मैं सब कुछ डिटेल में विस्तार से बताऊंगा। हर एक बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। बस शुरू से लेकर आखिर तक हमारी बातों को सुनिएगा दोस्त। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो भी आप सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हो, जिसका आपकी पढ़ाई से कोई भी लेना देना नहीं है, तत्काल प्रभाव से उसे अनइंस्टॉल कर दो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी आईडी डिलीट कर दीजिए। आप तत्काल प्रभाव से इंस्टाग्राम जो आपकी पढ़ाई में कोई हेल्प नहीं कर रहा, फेसबुक जो आपकी पढ़ाई में कोई हेल्प नहीं कर रहा, ट्विटर जो आपकी पढ़ाई में कोई हेल्प नहीं कर रहा, बहुत सारी गेमिंग ऑनलाइन एप्स है जो आपकी पढ़ाई में हेल्प नहीं कर रही हैं, आपका डेली का 2 से 4 घंटे डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, आपका टाइम बर्बाद कर रही हैं, उनको अभी इसी वक्त, चाहे इस वीडियो को पॉज करके करो पर अभी इसी वक्त अनइंस्टॉल कर डालो। बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट मत करो। एक एक सेकंड, एक एक दिन, एक एक घंटा बहुत कीमती है। आप ये सोचो कि आप 2-3 घंटे इन एप्स पे टाइम बेकार कर रहे हो और कोई आपका कंपटीटर, आपका साथी भाई उसी 2-4 घंटे में पढ़ रहा है, तो कितना आपसे आगे निकल गया। सबसे पहली बात कि जो भी चीज आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं उन सबको अनइंस्टॉल कर डालो। ठीक है, उसकी याद आ रही है उसको भी अनइंस्टॉल कर डालो, ब्लॉक कर डालो। जो दोस्त आपका टाइम बर्बाद करते हैं कि मेरे को घूमने चलना है, पार्क में घूमने चलते हैं, पार्टी करने चलते हैं, सबसे थोड़ी सी दूरी बना लो कुछ समय के लिए। एकांत में रह के शांति से, लाइब्रेरी पॉसिबल है तो वहां पढ़ाई करो। ठीक है। अगली बात कि रेलवे के सभी एग्जाम का सिलेबस लगभग सेम है, लेवल में भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। हां, एग्जाम के पैटर्न में थोड़ा बहुत जरूर फर्क हो सकता है। रेलवे की तैयारी ही बच्चे इसलिए करते हैं, ज्यादातर हमारे देश में करोड़ों करोड़ों फॉर्म भरे जाते हैं रेलवे के लिए। बाकी जो रेलवे से अच्छी जॉब है जैसे कि एसएससी वगैरह, उनमें इतने फॉर्म्स नहीं होते। एक तो कि इनमें बहुत ज्यादा कोई फिजिकल मेडिकल नहीं है, दूसरा कि रेलवे के किसी भी एग्जाम में अंग्रेजी नहीं है, ये प्लस पॉइंट है। लेकिन मेरे भाई, मैथ्स और रीजनिंग तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, मैथ्स और रीजनिंग। और आपको पता है आज की जनरेशन का सबसे बुरा हाल मैथ और रीजनिंग में ही हो रखा है। जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस भी आपको पढ़ना है और रेलवे में जनरल साइंस पर विशेष जोर दिया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पर। मैथ्स और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100% स्कोर कर सकते हो। अगर आप ये मन में बना के चल लो कि थोड़ा बहुत मैथ ठीक हो जाएगा, थोड़ा बहुत रीजनिंग ठीक हो जाएगा, मैं यहां पे नंबर बढ़ा लूंगा, तो ऐसी गलतफहमी बिल्कुल ना पालें। ऐसे हजारों लाखों बच्चे हैं जो इन दोनों सेक्शन में 100% स्कोर करेंगे। जिनकी स्कूलिंग या ग्रेजुएशन बहुत अच्छी, वो साइंस वाले पोर्शन में भी बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, यानी कि उनको केवल जनरल अवेयरनेस पे मेहनत करनी है। आप ऐसे बच्चों से कैसे कंपटीशन कर पाओगे? जिसने बीटेक कर रखे, जिसका मैथ रीजनिंग बहुत अच्छा है, जिसका साइंस वाला पोर्शन भी अच्छा है, बस उसको थोड़ा सा रट्टा मारना है स्टैटिक जीके वगैरह में। बताओ आप हैं? तो मेरे भाई, इस हिसाब से तैयारी करें कि मैथ्स रीजनिंग में आप 100% सवाल ठीक कर पाए और जनरल साइंस के पोर्शन को बहुत 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 मजबूत बनाना है। कि रेलवे के एग्जाम की कट ऑफ बहुत हाई जाती है। ये वो एग्जाम नहीं है कि 70% 75% पे सिलेक्शन हो जाएगा। 85% 90% कट ऑफ जाएगी कम से भी कम रेलवे के हर एक पेपर की। इतना डीप लेवल का कंपटीशन रेलवे में देखने को मिलेगा। और ये रेलवे के वो इंपॉर्टेंट एग्जाम है अपकमिंग जो जल्दी में होने वाले, जिनकी डेट आ चुकी है। एएलपी का पेपर 25 नवंबर से शुरू हो जाएगा, 20 दिन बाद ही।
29 नवंबर तक चलेगा। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का पेपर 2 दिसंबर से शुरू हो जाएगा, ये ये भी जो है बहुत जल्दी पेपर है, और 5 दिसंबर तक ये चलेगा। जूनियर इंजीनियर की डेट भी अनाउंस हो चुकी है, नेक्स्ट मंथ ही होगा मेरे दोस्तों, दिसंबर में। टेक्नीशियन भी आपका दिसंबर में होगा। उसके बाद जनवरी में ये आरआरबी एनटीपीसी का पेपर जनवरी या फरवरी में करवा लेंगे, और उसी में आपका एसएससी जीडी का पेपर भी होने वाला है। और हमें अच्छी तरीके से पता है कि आप रेलवे की भी तैयारी कर रहे हो और एसएससी जीडी के पेपर की भी तैयारी कर रहे हो। और जो बच्चे कंफ्यूज हैं कि क्या सर एसएससी जीडी के साथ रेलवे की तैयारी हो सकती है या रेलवे के साथ एसएससी जीडी की तैयारी हो सकती है, वो बिल्कुल कंफ्यूज मत हो। जी हां, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कंफर्म करता हूं कि एसएससी जीडी और रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी साथ साथ करी जा सकती है, और दोनों में सिलेक्शन भी लिया जा सकता है। दोनों के सिलेबस में और लेवल में बहुत फर्क नहीं है, बहुत मामूली सा फर्क है दोस्त। ठीक है, तो अगर आपने फॉर्म भरा है तो पहले तो आप सचेत हो जाओ। यहां से आप देख लो कि आपके एग्जाम में ज्यादा समय है नहीं, 25-30 दिन बाद सारे पेपर एक तरफ से शुरू हैं और एक कंटिन्यूअस पेपर होंगे। मैं अगर बात करूं, 2 सब्जेक्ट जो 100% स्कोरिंग है, मैथ और रीजनिंग, उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिनमें आपको विशेष ध्यान देना है, मैथ में प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि डिस्काउंट, परसेंटेज प्रतिशत, क्योंकि ये ऐसे सवाल है जिनसे एक एक सवाल नहीं 2-2 3-3 क्वेश्चंस आता है इन टॉपिक से। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, और नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में भी सिंप्लीफिकेशन वाला पोर्शन, जो सरलीकरण वाला पोर्शन है, कैलकुलेशन वाला पोर्शन है, वो ज्यादा पूछा जाता है। और एवरेज इसलिए कि इससे आएगा तो एक सवाल पर एक छोटा सा टॉपिक है और आप उससे एक सवाल कवर कर लोगे। इसी तरीके से जो रीजनिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है आपका सिटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग, डायरेक्शन वाले सवाल जरूर आते हैं, ब्लड रिलेशन वाले सवाल, सिलोजिज्म और नंबर सीरीज। ठीक है, हमारे पीयूष सर की बहुत सारी वीडियोस डली हुई हैं यूट्यूब पे। आपको जिस किसी भी चैप्टर में परेशानी, आप उसको सर्च करो और सिंपल उसकी वीडियोस को देख लीजिए। तो ये रेलवे की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिनको आपको बहुत डीप में पढ़ना है। बाकी चाहे आप ऊपर ऊपर से हल्का हल्का पढ़ लीजिए। दूसरी बात, सब कुछ पढ़ने के चक्कर में कतई ना पढ़ें कि रेलवे के भैया पिछले जो पेपर हुआ था 2018, 2019, 20, 21 में, उसमें 14-15 हजार सवाल आ रखे हैं। कोई बच्चे कहे मुझे तो सारे के सारे 15 हजार सवाल सॉल्व करने हैं, कोई फायदा नहीं है, ना ही कोई जरूरत है। 3-4 हजार सवाल लगा के मैथ के और रीजनिंग के आराम से रेलवे में नौकरी ली जा सकती है। सब कुछ पढ़ने के चक्कर में नहीं लगना है। ऐसा नहीं कि आप एक ही चैप्टर को 15-15, 16-16 घंटे तक पढ़ रहे हो, कई दिनों तक एक ही चैप्टर पे टाइम दे रहे हो। लिमिटेड कंटेंट में, लिमिटेड सोर्सेस में आपको सिलेक्शन लेना है, क्योंकि ना तो सब कुछ पेपर में आएगा और ना ही रेलवे में सिलेक्शन लेने के लिए सब कुछ पढ़ने की जरूरत है ना। अब जैसे ये हमारी बुक है रेलवे की, मैथमेटिक्स की कंप्लीट प्रैक्टिस बुक, 15 हजार सवाल हैं रेलवे के, उसमें से छांट के मैंने 4,000 सवाल ही डाले, क्योंकि एक टाइप के ही, एक ही लैंग्वेज पे 10-10 सवाल रेलवे में आते हैं। वो सब आपको क्यों करने? आप एक टाइप का एक सवाल प्रैक्टिस करो, लेकिन अच्छे से करो। कम पढ़ो, इंपॉर्टेंट पढ़ो, लेकिन अच्छे से पढ़ो। सब कुछ पढ़ने के चक्कर में नहीं पढ़ना है। यह टेंशन आपको हमेशा रहेगी कि भैया मेरा पूरा सिलेबस नहीं हो पाया, मेरा ये छूट गया, मेरा ये छूट गया। छूटना तो तय है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप अच्छा स्कोर नहीं करके आओगे पेपर में। कॉन्फिडेंस नाम की भी एक चीज होती है, कॉन्फिडेंस बनाए रखना है अपना। दूसरा, मैथ और रीजनिंग की जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी प्रैक्टिस आपको करनी, क्योंकि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं प्रैक्टिस की जब बात करता हूं तो इसका मतलब है सेल्फ प्रैक्टिस। ये नहीं कह रहा कि YouTube पे बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, आपने कोई बैच खरीद लिया ऑनलाइन और आप दिन भर पढ़े केवल वीडियोस देख रहे हो। वीडियोस देखने का कोई भी बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। अगर आप वीडियो से कुछ सीख रहे हो, कोई कॉन्सेप्ट भी सीख रहे हो या कोई प्रैक्टिस भी कर रहे हो, तो भी कॉपी पेन लेके आपको हर एक सवाल को जो हम बताते हैं वो खुद से साथ साथ सॉल्व करना। और सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, आप उसकी वीडियो ओपन करो, सवाल आएगा, सवाल को पहले पॉज करो, वीडियो को पॉज करो और खुद से वो क्वेश्चन बनाओ।
बन जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मेरे दोस्तों आप उसका सॉल्यूशन देख लो और कोशिश करिए कि 1x में ना देख के 1.5x 2x की स्पीड में कम समय में ज्यादा कंटेंट पढ़ा जाए। मैथ्स और रीजनिंग, और अगर आप कोई बच्चा ये पूछे कि सर मैं डेली कम से कम कितना घंटे पढ़ लूं, तो मैथ्स और रीजनिंग कम से कम आपको पर डे 4 से 5 घंटे तो करना ही करना है, दोनों मिलाकर 4 से 5 घंटे। इससे कम समय में नहीं हो सकता मेरे भाई तैयार। और ये तो आखिरी दिन है भाई, और आखिरी दिन में तो बिल्कुल आदमी खूंखार हो जाता है, पूरे जोश से पढ़ाई करता है। आप और भी बढ़ा सकते हो, लेकिन कम से भी कम 4 से 5 घंटे तो आपको मैथ्स प्लस रीजनिंग प्रैक्टिस पे ध्यान देना ही है। सिलेबस तो अब तक आपका पूरा हो जाना चाहिए था मेरे भाई, ठीक है। चलिए, सिर्फ YouTube की वीडियोस देखने से सिलेक्शन नहीं होने वाला मेरे, वो विरला बच्चे होते हैं, हर बच्चा नहीं होता। हाँ, कुछ बच्चे जरूर ऐसे जिनकी स्कूलिंग बहुत अच्छी है, जिन्होंने बहुत अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है ना, जिनकी बेसिक पढ़ाई में बहुत खर्चा हुआ, उनका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है, वो यूट्यूब से थोड़ा बहुत पढ़ के भी सिलेक्शन ले लेंगे। लेकिन ऐसे बच्चे 1 या 2% हैं। मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जिन्हें मेहनत करनी पड़ेगी, गधे की तरह डेली 10-12 घंटे कम से कम घिसना होगा। और ये सोचे कि केवल YouTube की वीडियो से पढ़ के सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है ना। हम देख भी रहे थे कि एक क्लास में एक चैप्टर खत्म कर रहे हैं, एक क्लास करवाई 1 घंटे की क्लास, और एक क्लास में 13 सवाल हुए, 13 सवाल में प्रॉफिट लॉस खत्म। कैसे हो जाएगा? जब हम बैच में पढ़ाते हैं तो प्रॉफिट लॉस के 300 सवाल कराते हैं, आप 13 सवालों में कैसे खत्म कर लोगे? केवल YouTube की वीडियो दिन भर देखते रहने से आपको गुड फील हो सकता है, सिलेक्शन नहीं हो सकता। आप खुद जो है इवेल्युएट करो, खुद देखो कि यार ये जो टीचर पढ़ा रहा है ये कंटेंट काम का दे रहा है, ये कम समय में हमें ज्यादा सिखा रहा है, ये ज्यादा टाइप कवर कर रहा है, ये डीप में पढ़ा रहा है। वहीं से आपको पढ़ना है जैसे हम कर रहे हैं मेरे दोस्त, अभी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करें, इस पे आपका ध्यान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिलेबस कंप्लीट हुआ नहीं और आपने मेरे दोस्तों प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया बिना चैप्टर का बेसिक पढ़े। हर एक चैप्टर का बेसिक पढ़ो, बहुत डीप नहीं, थोड़ा थोड़ा बेसिक आपको आना चाहिए। जहां जहां फॉर्मूले वहां फॉर्मूला याद करो, और पहले जो इजी लेवल के सवाल हैं उनको करो, फिर मॉडरेट, और फिर आप अपना लेवल बढ़ाइए डिफिकल्ट की तरफ, ठीक है। सेल्फ स्टडी पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। सिलेबस है अच्छा खासा, उसको देख के डरना नहीं है जी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके सिलेक्शन में हेल्प करेगी वो है मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट। और अब आखिर का समय ऐसा है कि टारगेट बना लीजिए कि डेली एक मॉक टेस्ट देना है, डेली एक मॉक टेस्ट देना है। अगर आपका पेपर एएलपी का है, असिस्टेंट लोको पायलट का, तो उसका डेली एक टेस्ट लगाइए। आपका टेक्नीशियन का पेपर है, डेली एक टेस्ट लगाओ। टेस्ट लगाने के बाद उसका जो है मेरे दोस्तों इवैल्यूएशन भी करो। आप उसमें देखो कि हमने कितने सवाल सही करे, मैं पिछले टेस्ट से कितना इंप्रूव किया हूं, मेरा स्कोर कितना बढ़ रहा है। जो सवाल आपने गलत किए हैं उसको एक डायरी में नोट कर लो या रट लीजिए। गणित के रीजनिंग के जो सवाल बार बार गलत हो रहे हैं उनको लिख लीजिए अलग से मेरे भाई। डेली एक मॉक टेस्ट। अब वो समय बीत गया कि जब आप हफ्ते में मॉक टेस्ट लगाओगे, लास्ट के 25-30 दिन जो होते हैं उसमें हर एक सिलेक्टेड होने वाला बच्चा, हर एक टॉपर डेली मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करता है, तो आपको भी करना है। मॉक टेस्ट के साथ साथ, क्योंकि मॉक टेस्ट में मिक्स सवाल आएंगे, जैसा पेपर है बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होगा। आप अभी एक चीज और कर सकते हो कि आप चैप्टर वाइज सेक्शनल टेस्ट लगाओ। आप यहां पर चैप्टर वाइज सेक्शनल टेस्ट लगाओ, और ये कहां से लगाने वो मैं आपको बताऊंगा मेरे दोस्त। चैप्टर वाइज सेक्शनल टेस्ट आप लगाइए, ठीक है। जो भी आपने पढ़ा, जैसे आपने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ा, तो आप उसके चैप्टर वाइज टेस्ट लगाओ। 3-4 आप टेस्ट लगाइए 25-25 क्वेश्चंस के, बस आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैंने कितना सीखा। आपने फिजिक्स पढ़ी, आपने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा चैप्टर, आप उसके टेस्ट लगाइए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैंने कितना सीखा है। तो मॉक टेस्ट तो आपको डेली लगाना है, लेकिन चैप्टर वाइज टेस्ट जितने हो सके। और ये पता है टेस्ट लगाने का सबसे, जब कुछ पढ़ने का मन ना कर रहा हो, बोरियत फील हो रही हो, तब आप टेस्ट लगाओ। क्योंकि अगर कोई बच्चा वाकई में सीरियस है, वो टेस्ट लगाते समय कभी बोर नहीं होगा, उससे हमेशा अच्छा फील होगा। जब कुछ ना पढ़ने का मन करे, रटते रटते स्टैटिक जीके रटते रटते, है ना, गणित पढ़ते पढ़ते जब आप बोर हो जाओ,
तब आप टेस्ट लगाओ, सेक्शनल टेस्ट। रात के समय भी लगा सकते हो मेरे भाई, ये बहुत अच्छा तरीका है। जब आपको नींद आती हो, जिस समय आप बिल्कुल इनएक्टिव मोड में, उस समय आप सेक्शनल टेस्ट लगाइए चैप्टर वाइज। अब अगर हम बात करें कि सब्जेक्ट वाइज आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, तो सबसे पहले तो आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। हमारी बुक जो है कंप्लीट प्रैक्टिस बुक, ये आपके पास होनी चाहिए थी। नहीं है तो आप अभी भी ऑर्डर कर लीजिए। डेली का टारगेट रखिए 50 से 80 क्वेश्चंस का, और आप आराम से काफी कुछ इसमें से अभी भी कवर कर लोगे। रेलवे की हमारी जो गणित बुक है, इससे आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। और सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाने आपको टेस्ट रैंकर ऐप पर। कैसे लगाने मैं आपको दिखाऊं। भाई हमने तो इतना कुछ फ्री कर रखा है ना बच्चों के लिए, बिल्कुल कलेजा निकाल के रख रखा है बिल्कुल। जब आप टेस्ट रैंकर चाहे ऐप खोल लो, चाहे आप वेबसाइट खोल लीजिए, जब आप यहां पे जाओगे मेरे दोस्तों, फ्री टेस्ट पे क्लिक करोगे तो आपको यहां पे मैथ बूस्टर मिलेगा। मैथ बूस्टर में आप जाओगे, आपको यहां पे सारे चैप्टर के सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट देखने को मिलेंगे। सपोज आपने सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा, अभी मैंने इस पे 4 टेस्ट डाले हुए हैं। धीरे धीरे टेस्ट अपडेट होते रहते हैं। 25-25 क्वेश्चंस के सेट हैं, यानी कि ये हो गए टोटल 100 सवाल। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, और 25 सवाल के लिए आपको 25 मिनट मिलेगा। और ये सारा फ्री है, आपको कोई एक पैसा देने की जरूरत नहीं, सब कुछ फ्री है। आपने कुछ भी पढ़ा मेरे दोस्तों, सपोज आपने एज बेस्ड, आयु संबंधित प्रश्न पढ़े, यहां पे इसके टेस्ट डले हुए हैं, आप इनको प्रैक्टिस करो। तो मेरे दोस्तों ये है चैप्टर वाइज ऑनलाइन प्रैक्टिस करने का तरीका, वो भी फ्री में, क्योंकि पेपर भी आपका ऑनलाइन होना है। तो ये तो आपको करना ही चाहिए दोस्त, ठीक है। और ये जो सुविधा है ये आपको कहीं और नहीं मिलेगी। आपको नंबर सिस्टम देखना है, नंबर सिस्टम जैसे इंपॉर्टेंट है, तो मैंने उसके 14 क्विज, 14 सेक्शनल टेस्ट यहां पर डाले हुए हैं चैप्टर वाइज, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये करना है। उसके बाद जो हमारी प्रीवियस ईयर की सीरीज चल रही है कॉन्सेप्ट किंग यूट्यूब चैनल पर, उसको डेली फॉलो करो, डेली। ये हमारा यूट्यूब चैनल है मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग, मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग। सब बच्चे पहले तो इसको सब्सक्राइब कर लो। यहां पर आप जाओगे तो डेली क्लास होती है। रेलवे प्रैक्टिस सीरीज की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप यहां प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो मैंने पूरा बैच फ्री पढ़ा है भाई। बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट भी हो लिया अब तक इसमें। नंबर सिस्टम में पढ़ा चुका हूं, सिंप्लीफिकेशन में पढ़ा चुका हूं, घातांक करने पढ़ा चुका हूं। ये कोई आधे आधे घंटे क्लास नहीं है 40-40 मिनट की पागल बनाएगा। 2-2 ढाई-ढाई घंटे के मैंने लेक्चर लिए हैं, और जो इंपॉर्टेंट है उसको मैंने एक से ज्यादा क्लास में पढ़ाया है। परसेंटेज हमने पढ़ाया, रेशियो, जैसे लाभ हानि काफी महत्वपूर्ण है, तो मैंने 2 क्लास ली इस पे 2-2 घंटे की। डिस्काउंट मैंने अलग से पढ़ाया है, यानी कि प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट के ही लगभग मैंने आपको 100 क्वेश्चंस कराए। 100 क्वेश्चन रेलवे के क्वालिटी वाले, रेलवे के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अलग अलग एग्जाम के जो सबसे अच्छे हैं, दी बेस्ट रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो यूट्यूब पे कोई नहीं करा रहा, वो मैं करवा रहा हूं छांट छांट के। आप इस सीरीज को डेली फॉलो करो। टाइम एंड वर्क हमने पढ़ा दिया, पाइप एंड सिस्टम हमने पढ़ा दिया, और लगभग आधे से ज्यादा सिलेबस हो चुका है। और एग्जाम से पहले पहले मैं सारे चैप्टर्स के बेस्ट सवाल आपको यहां पे करवा दूंगा, ठीक है। तो ये आपको स्ट्रेटजी रखनी है मैथ के लिए। इस सेक्शनल टेस्ट जरूर लगाओ, जो भी चैप्टर आपने पढ़ा है, और पीवाईक्यू सीरीज को फॉलो करो, ठीक है। ये प्लेलिस्ट आपको हमारे YouTube चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग पर मिल जाएगी। ऑलरेडी इस पे बहुत सारे चैप्टर बचा ही क्या है इसमें, मुझे एसआई से ही पढ़ाना है, स्टैटिक्स पढ़ाना है, प्रॉब्लमोलॉजीज पढ़ाना है, डीआई पढ़ाना है, फिर आप कर रहे हो रेलवे का फ्री बैच जो मैंने YouTube पर अनाउंस किया था वो खत्म हो जाएगा। रीजनिंग के लिए भी मेरे दोस्तों सेम यही चीज आपको करनी है, कुछ अलग से नहीं है। रीजनिंग के लिए वही सिलेबस कंप्लीट करना है। रीजनिंग की प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस बुक है, यहां से आपको प्रैक्टिस करना। टारगेट लगा लो कि प्रीवियस ईयर के भाई हम डेली 50 से 80 सवाल लगाएंगे, 4 से 5 कम से भी कम हम सेक्शनल टेस्ट लगाएंगे, एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाएंगे, 1 घंटा रिवीजन करेंगे। इस तरीके से आप स्ट्रेटजी अपने हिसाब से बना लीजिए मेरे दोस्त। सेक्शनल टेस्ट आपको इसके लगाने वही टेस्ट रैंकर ऐप पर। जब आप यहां पे जाओगे मेरे दोस्तों, ये तो है मैथ्स बूस्टर, यहां पे आपको मिल जाएगा रीजनिंग बूस्टर। आपने खोल लिया मेरे दोस्तों, सारे से सब फ्री डाला हुआ है आपको, और तो कहीं मिलेगा नहीं। सपोज जैसे यहां पे आपको काउंटिंग ऑफ फिगर वाले, काउंटिंग ऑफ फिगर वाले ये हैं, आप स्टार्ट कर दीजिए। यहां से स्टार्ट किया, आपका टेस्ट शुरू हो जाएगा। बताइए इसमें कितने रेक्टेंगल्स हैं, ऐसे सवाल आता जाएगा। और ये सारे जो हैं रेलवे के अलग अलग एग्जाम्स के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और बिल्कुल फ्री हैं आप सभी के लिए।
चैप्टर वाइज टेस्ट जैसी सुविधा अभी कहीं पे नहीं है। ठीक है जी, आ जाओ अब। मैंने पहले बता दिया कि जो पीयूष सर और हमारे अरुण सर हैं, उनके यूट्यूब चैनल पे हर एक चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो डली हुई है। अगर आपको किसी चैप्टर में परेशानी है तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये कैटेगरी अलग अलग बनी हुई है, मैथ्स बूस्टर की, रीजनिंग बूस्टर की, और आपको ये इंग्लिश का तो कोई लेना देना है नहीं, जीके बूस्टर और साइंस बूस्टर। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी जैसे ये सबमिट करना पड़ेगा ना केशव पहले। ये आपका टेस्ट सबमिट हो गया, 0 नंबर आया हमारा भाई। आप जब इधर आओगे, जैसे रेलवे में साइंस बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो साइंस बूस्टर पे आप जाएंगे, सारे टेस्ट आपके खुल जाएंगे। सबसे ज्यादा सवाल बायोलॉजी के, तो बायोलॉजी में भी जितने चैप्टर्स बने हुए हैं, ठीक है, नेट स्लो है। हाँ, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज टेस्ट यहां पे पड़ा हुआ है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के इतने सारे टेस्ट हैं, सेल बायोलॉजी के, कोशिका विज्ञान के, प्लांट बायोलॉजी के। इस तरीके से आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएंगे जिन्हें आप फॉलो करेंगे टेस्ट रैंकर ऐप पे मेरे भाई। ठीक है, यही काम आपको जनरल अवेयरनेस के लिए करना है, और यही काम आपको मेरे दोस्तों साइंस वाले पोर्शन के लिए करना है। ठीक है जी, तो मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई। सबसे पहले जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका डेली का डेली आपको रिवीजन करना है। ऐसा नहीं आप आगे पढ़ते जा रहे हो, पीछे का सब कुछ डिलीट होता जा रहा है। दूसरा, सिलेबस जितना हो सके उतना कंप्लीट करिए। मैक्सिमम सेक्शनल टेस्ट लगाइए। जो भी आपने चैप्टर पढ़ा तुरंत उसके सेक्शनल टेस्ट लगाओ, 50-100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। साइंस वाले पोर्शन पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, और हमने यहां पे आपको दिखाई दे कि ऐप में कितनी सुविधाएं अवेलेबल हैं। ठीक है मेरे भाई। दूसरी बात कि अगर कोई बच्चा बुक नहीं ले सकता, बुक अफोर्ड नहीं कर सकता, तो हम ऐसे बच्चे के साथ भी खड़े हुए हैं। रेलवे के हर एग्जाम के क्वेश्चंस की पीडीएफ बाइलिंगुअल वो हमने अपने चैनल पे, जैसे आरपीएफ कांस्टेबल की है, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की है, आरआरबी जेई की है, उन सभी की पीडीएफ हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करवा रखी है मेरे दोस्त। तो वहां से इन पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो मैं तो एंड में यही कह सकता हूं कि मैं जितना मेरे से पॉसिबल है, चाहे आपको फ्री टेस्ट देना हो, यूट्यूब पे फ्री पढ़ाना हो, फ्री पीडीएफ देना हो, एनालिसिस करवाना हो, बेस्ट क्वेश्चंस करवाना हो, मैं अपनी तरफ से सारी कोशिश कर रहा हूं, सारी कोशिश करता ही हूं। बस आपको पढ़ना है, मेहनत से पढ़ना है। और 2024 में ना लास्ट के 2 महीने बाकी हैं इस साल में। इन 2 महीनों में अपने आप को इतना रगड़ लो और इतना ढंग से पढ़ाई कर लो कि एक नौकरी लेके निकलो। ये ना कहना पड़े यार मेरा 2025 साल बेकार चला गया। ये बेकार नहीं जाने देना है। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आप हर एक उस बच्चे तक इस वीडियो को शेयर करें जो रेलवे के एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे भाई, बाय।